पापा, आप इन्हें रोक नहीं सकते? हिना की खूबसूरत आंखें छलक पड़ीं। गुड़िया, कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारा पापा अभी जिंदा है ना? पापा कहते हुए वो बेसाख्ता उसे लपट गई। फाजिल खान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। दरवाज़ा खोलकर इमरान अंदर दाखिल हुआ। इसे ले जाने का हुक्म मिला है, वो इरफान से मुखातिब हुआ। हथकड़ी लगानी? नहीं, बगैर हथकड़ी के, इमरान ने कता कलामी की। इरफान ने कहा, चलो फिर तलाशी ले लो, और इमरान के कदम सोफे पे बैठे फाजिल खान की तरफ बढ़ गए। फाजिल खान तसल्ली के अंदाज में हिना के सर पर हाथ फेरता हुआ खड़ा हो गया। इमरान ने माहिराना अंदाज में उसकी तलाशी ली। उसका मोबाइल, पिस्टल और दूसरा सामान अपनी जेबों में मुंतकिल करके उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। फाजिल खान ने खामोशी से कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। हिना नम आंखों से उन्हें जाते देखती रही। उनके कमरे से निकलते ही आतिफ अंदर दाखिल हुआ। छोटी, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। भैया, ये भी मेरा घर ही है। हाँ, पर यहाँ तुम अकेली हो। अकेला करने वाला अपना भाई ही है। ओ शट अप छोटी, मेरा सक्का भाई कभी भी ऐसा ना करता। अगर मैं होता तो यूं ही करता। कहने की हद तक आसान है, उसके लहजे में तलख ही खुल गई थी। ये किस लहजे में बात कर रही हो? भैया सॉरी, लेकिन तुम मुझे तन्हा छोड़ दो। छोटी, आतिफ शशदर रह गया था। भैया प्लीज, वो सर पकड़ के सोफे पे बैठ गई थी। तुम्हें पता है कि ये मेरी मजबूरी है, फिर भी, हाँ फिर भी, वो मेरे पापा हैं, वो बेकसूर हैं। उनके साथ आपके आदमी ने बदतमीजाना लहजे में बात की है। गलत इसलिए कि ये आप कह रहे हैं। छोटी, मैं दूंगा एक झांपड़। सही कहते हैं, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी। ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ना पुलिस वाला। मुझे अकेला छोड़ दो। चलो उठो, तुम्हें घर छोड़ आऊँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, चली जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे तन्हाई की ज़रूरत है। आतिफ ने एक लम्हे के लिए उसे घूर कर देखा और फिर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। आतिफ के बाहर जाते ही उसे एहसास हुआ कि यह सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। उसे आतिफ से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो चंद लम्हे सर पकड़े बैठी रही और फिर खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई, मुझे सॉरी करना चाहिए, वरना वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने मोबाइल निकालकर आतिफ का नंबर डायल किया, मगर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो दोबारा नंबर डायल कर रही थी कि दरवाजा खोलकर आतिफ अंदर दाखिल हुआ। खड़े होते हुए बोली, भैया वो मैं जज्बाती, आई एम सॉरी। तो घर चल रही हो? चलें भैया। वो आहिस्ता से बोली, वैसे आप तो खफा हो के कमरे से निकले थे। हाँ, पर गए नहीं, क्योंकि तुमने कहा था मुझे तन्हा छोड़ दो, और मैं जानता हूँ मुझे तन्हा छोड़ दो का क्या मतलब है। बात उलझा रहे हैं। नहीं छोटी, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपने जाहिर के बरअक्स मानी देते हैं। जब एक आदमी कहता है ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हकीकत में उसकी ज़िंदगी तहब बाला हो चुकी होती है। ज़िंदगी की असल सच्चाई को ये कहकर टाला जाता है कि ये सिर्फ एक मजाक था। जब कहा जाता है ये कौन सी नई बात है, तो कहने वाले के नज़दीक ये हैरान कुन और नई बात ही होती है। और जब आदमी को किसी की सख्त ज़रूरत होती है तो वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। भैया कहते हुए वो सिसक पड़ी और आतिफ उसका सर सहलाते हुए उसे साथ लिए आगे बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।